हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं दी आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग एनिमे का एपिसोड 3 कवर करेंगे एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। और अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस एनिमे का एपिसोड 1 और 2 मैंने कवर किया है, आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों की डेड बॉडीज दिखाई जाती है, जो देख कर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ कितना टेरिबल रहा होगा। दूसरी तरफ जूही जिन्नू के कटे हुए पैरों को हील कर रही होती है, पर उसके लिए ये कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि वो एक बी रैंक हीलर है। जिन्नू जूही से कहता है कि कोई बात नहीं, आप रुक जाइए, पर जूही रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें हील करूंगी। और तभी हम देखते हैं कि ज्यादा हीलिंग पावर को यूज करने से जूही के मुंह और नाक से खून बहने लगता है। सभी लोग ये देखकर जूही की चिंता करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर जिन्नू ने इतने बड़े अटैक को सर्वाइव कर लिया। तभी मिस्टर किम कहते हैं कि हम 17 लोग इस डंजन में आए थे और अब हम सिर्फ 6 लोग बचे हैं। और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हम में से 2 बुरी तरह से इंजर्ड हैं। मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि ये बुरा हुआ कि आपने अपना हाथ खो, पर ये सब आपके ही गलत डिसीजन का नतीजा है। तभी सभी लोग उस बड़ी वाली मूर्ति को देखते हैं जिसने फिर से मूव करना स्टार्ट कर दिया होता है और सभी लोग ये देखकर बहुत ही डर जाते हैं। पर तभी जमीन हिलने लगती है और जमीन के नीचे से एक आल्टर बाहर आता है और सभी लोग ये देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। उस आल्टर को देखकर सभी को लगता है कि उन्हें किसी की बलि देनी पड़ेगी। जिन्नू सबको लास्ट कमांडमेंट की याद दिलाता है, जो कि होती है आस्था को प्रूफ करना। तभी मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग के गले पर तलवार लगाकर उन्हें सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहते हैं। वो कहते हैं कि पाक जो अपनी बीवी और बच्चों से मिलना चाहता था, उसके बीच से 2 टुकड़े कर दिए गए और हम में से 10 लोग भी कुत्ते की मौत मारे गए हैं, तो अब तुम्हें ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तभी मिस्टर सॉन्ग उस आल्टर की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही वो आल्टर के पास जाते हैं, उनके पास एक फ्लेम जलने लगती है। सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और जिन्नू कहता है कि शायद इसे बलि नहीं चाहिए और वो सबसे उस आल्टर के पास लेके जाने को कहता है। और 2 लोग जिन्नू को उस आल्टर के पास लेके जाते हैं। उनके वहां आते ही 4 फ्लेम्स जलने लगती है और जिन्नू समझ जाता है कि ये कैसे वर्क करता है। जिन्नू अपने मन में सोचने लगता है कि आज इस गेट को ओपन हुए 7 दिन हो चुके हैं और अगर ये गेट टूट गया तो स्टैचू हमारी दुनिया में जाके सब तबाह कर दे। तभी जिन्नू जूही और मिस्टर किम को भी आल्टर के पास आने को कहता है। वो कहता है कि ये एक ट्रायल है जो सभी के एक साथ होने पर ही स्टार्ट होगा। इतना सुनते ही वो दोनों भी उस आल्टर के पास आ जाते हैं और उनके वहां आने से अब 6 फ्लेम्स चलने लगती हैं। तभी कुछ लाइटनिंग सी चीज जमीन में दिखती है और रेड फ्लेम्स के आगे के रेडियस में ढेर सारे ब्लू फ्लेम्स चलने लगते हैं और वो गेट अपने आप ओपन हो जाता है। सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं, पर तभी सारे गार्ड स्टैचूज इनकी तरफ आने लगते हैं, जिससे सभी लोगों की डर के मारे फट जाते। सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए। सारे स्टैचूज धीरे धीरे उनके पास आ रहे होते हैं। तभी जिन्नू जैसे ही एक स्टैचू को देखता है, वो स्टैचू अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। जिन्नू सबको कहता है कि स्टैचू को देखने से वो मूव नहीं करेंगे, तो सभी लोग उन स्टैचू से आंखें मत हटाना। पर तभी एक लड़की डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। जिन्नू अपने मन में कहने लगता है कि शायद ये ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर है जो कुछ टाइम के बाद अपने आप बुझ जा रही है। पर तभी एक लड़का वहाँ से डर के मारे भाग जाता है और मिस्टर किम जिन्नू से कहते हैं कि हम सभी तुम्हारी वजह से ही जिंदा है, पर मेरी एक फैमिली है, मैं यहाँ मर नहीं सकता हूँ। इतना बोलते ही वो वहाँ से भाग जाते हैं। जाते जाते वो सभी को सॉरी बोलते हैं। जिन्नू उन्हें रोकने का ट्राई करता है, पर वो नहीं रुकते और गेट से बाहर चले जाते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि गेट ऑलमोस्ट बंद हो चुका है और हमने बहुत लेट कर दिया है। और वो जिन्नू और जूही को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों की जिंदगी के बहुत साल बाकी हैं, तो तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो जूही को कहते हैं कि जिन्नू को यहाँ से लेके चले जाए। पर तभी जूही की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। ये देखते ही जिन्नू मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि आप जूही को यहाँ से ले जाइए और जिन्नू अपना एक क्रिस्टल कोड जूही को दे देता है और वहाँ जूही बुरी तरह से रोने लगती है। पर तभी उसके पीछे से मिस्टर सॉन्ग उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देते हैं और उसे कंधे पर उठाकर जिन्नू से माफी मांगते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और तभी जिन्नू अपने साइड में पड़ी एक तलवार उठा लेता है और वो उन मॉन्स्टर्स को देखकर कहता है कि मैं कम से कम एक मॉन्स्टर को मार के ही मरूंगा। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर जिन्नू के ऊपर अपने भाले से अटैक कर देता है, जो कि उसके शरीर के आर पार हो जाता है और वो उस भाले की मदद से जिन्नू को हवा में उड़ा देता है और जिन्नू सीधा उस आल्टर पे गिरता है। और तभी जिन्नू रोते हुए कहता है कि मुझे मरना नहीं है। वो आगे कहता है कि ये सही नहीं है, मेरे पास भी एक फैमिली है और सब
यहाँ मुझे धोखा देके भाग गए हैं और वो कहता है कि मुझे यहाँ नहीं मरना, मुझे एक और चांस चाहिए। और तभी वो मॉन्स्टर जिन्नू को मारने जाते हैं, पर हम देखते हैं कि उसी समय टाइम खत्म हो जाता है और वो मॉन्स्टर अपनी जगह पर रुक जाते हैं। और तभी जिन्नू को अपने सामने एक नोटिफिकेशन दिखती है जिसमें लिखा होता है कि यू हैव कंप्लीटेड द क्वेस्ट। और तभी उसे प्लेयर बनने का नोटिफिकेशन आता है जिसे जिन्नू एक्सेप्ट कर लेता है और उसके ये करते ही वहाँ पूरी जगह पर एक अजीब सी रोशनी चमकने लगती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।